इधर रूस के शहरों पर यूक्रेन के घातक हमलों के बाद पुतिन ने ऑपरेशन प्रतिशोध शुरू कर दिया है। पिछले 5 दिनों के अंदर ज़ेलेंस्की की सेना ने जिस तरह से रूस के शहरों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया, उससे रूसी खेमे में हड़कंप मच गया है। इसकी वजह भी है यूक्रेन ने ड्रोन का प्रोडक्शन बहुत तेजी के साथ बढ़ा दिया है, क्योंकि उसके ड्रोन हमले पिछले दिनों रूस के खिलाफ बहुत कारगर साबित रहे हैं। देखिए आप रिपोर्ट। यूक्रेन ने बीते कुछ दिनों में युद्ध का रुख पलट कर रख दिया है। आधा सितंबर बीतते बीतते यूक्रेन ने रूसी इलाकों पर इतना बारूद बरसाया है कि पुतिन बड़ा प्रतिशोध लेने की तैयारी कर चुके हैं। रूस पर यूक्रेन के हमले इतने बढ़ गए हैं कि उसके टारगेट से रूस की राजधानी मॉस्को भी नहीं बची। यूक्रेन मॉस्को के आसपास लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन ने सितंबर में दूसरी बार मॉस्को पर हमले की कोशिश की। मॉस्को के पास रामिन्स्की में यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। रूस ने दावा किया है कि मॉस्को से 40 किलोमीटर दूर इस्त्रा में यूक्रेन के ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। रूस के एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। मॉस्को के पास यूक्रेन के ड्रोन हमले से हड़कंप मच गया। रूस के 2 इलाकों में एक साथ हमले से मॉस्को के आसपास अलर्ट कर दिया गया है। मॉस्को एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हो गई हैं। 30 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी हुई है। रूस के ओरियोल इलाके में भी यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। वहीं रूस का दावा है कि यूक्रेन ने क्रीमिया में एक बार फिर ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन ने बीती रात क्रीमिया पर 2 बार ड्रोन हमले करने की कोशिश की, लेकिन रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक क्रीमिया में रूस ने 4 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन का कोई भी ड्रोन टारगेट को हिट नहीं कर सका। आपको याद दिला दे, 13 सितंबर को भी क्रीमिया पर यूक्रेन ने हमला किया था। सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने 2 रूसी वॉरशिप को नुकसान पहुंचाया था। यूक्रेन ने ऐलान कर दिया है कि उसका ड्रोन हमला और तेज होगा, इसीलिए तेजी से यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स के प्रोडक्शन बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन सरकार ने दावा किया है कि पिछले साल की तुलना में उसका ड्रोन उत्पादन अब तक 100 गुना बढ़ा है। इस साल के अंत तक यूक्रेन ड्रोन का प्रोडक्शन 120 से 140 गुना बढ़ाएगा। मतलब साफ है कि यूक्रेन के रूस पर हमले और तेज होंगे। पिछले कुछ दिनों से रूस के शहर यूक्रेन के लगातार टारगेट पर हैं।
यूक्रेन के हमलों के दायरे में जो रूसी इलाके खास तौर पर निशाने में हैं, उनमें मॉस्को, बेल्गोरोद, क्रीमिया, रोस्तोव और कुर्स्क है। माना जा रहा है कि यूक्रेन की इस हिमाकत का बदला पुतिन जल्द ही लेने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 21 सितंबर तक युद्ध में बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। पुतिन का ऑपरेशन प्रतिशोध इसलिए भी शुरू हो रहा है क्योंकि यूक्रेन लगातार रूसी बेस और रूसी शहरों पर घातक ड्रोन हमले कर रहा है। यही नहीं, यूक्रेन के हमलों में रूसी सेना को पिछले 5 दिनों में बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। रूस का दावा है कि यूक्रेन लगातार लंबी दूरी के हथियारों से हमले कर रहा है। हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूस के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से जमकर हमले किए हैं। पिछले दिनों सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल के ब्लैक सी नेवल फ्लीट को स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प मिसाइल और समुद्री ड्रोन से टारगेट किया। सेवेस्तोपोल क्रीमिया का सबसे बड़ा शहर तो है ही, वो ब्लैक सी का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। इसी वजह से सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला करके रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। क्रीमिया में रूस के ब्लैक सी नेवल फ्लीट को यूक्रेन के हमलों से बड़ा नुकसान हुआ। हमले में रूस की एक शिप और एक सबमरीन भी तबाह हो गई। इससे रूस का कुल अनुमानित नुकसान 3,325 करोड़ रुपए आंका गया है। यूक्रेन ने पिछले दिनों क्रीमिया के तटीय शहर येवपतोरिया में भी जबरदस्त हमला किया। यूक्रेनी सेना ने मिसाइलों और ड्रोन से येवपतोरिया पर हमले करके रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। पिछले 5 दिनों में यूक्रेन ने एक ही दिन में एक साथ रूस के 3 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। यूक्रेन के दावों के मुताबिक सारातोव में उसका हमला कामयाब भी रहा। आपको बता दें कि पूर्वी यूक्रेन से 1000 किलोमीटर दूर रूस का सारातोव शहर दक्षिण पश्चिम रूस का एक अहम शहर है। पिछले दिनों यूक्रेन ने इस रूसी शहर को अग्निकुंड बना दिया। हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूस के सीमावर्ती शहर बेल्गोरोद और ब्रियांस्क पर भी जबरदस्त बमबारी की। रूस का दावा है कि यूक्रेन के हाल के हमलों में नेटो की सक्रिय हिस्सेदारी रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से यूक्रेन के हमलों के प्रतिशोध का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। पुतिन ने ब्लैक सी से बाल्टिक सी और कैस्पियन सागर तक न्यूक्लियर बाउंड्री तैयार कर दी है। इतना ही नहीं, पुतिन लगातार जल, थल और आसमान से यूक्रेन की एटमी घेराबंदी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के पास बॉर्डर वाले इलाकों में रूसी परमाणु मिसाइलों की तैनाती हो रही है। रूस ने अपने एडवांस डिस्ट्रॉयर और महाविनाशक सबमरीन से एक साथ अमेरिका और यूरोप की परमाणु घेराबंदी का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। मतलब साफ है कि यूक्रेन और नाटो देशों को जवाब देने के लिए 21 सितंबर तक रूस भीषण प्रहार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।